एपिसोड की शुरुआत में हम उसी शॉप में देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और 4 नूडल्स का ऑर्डर देता है। वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है, भले ही ये शॉप छोटी है लेकिन यहाँ का खाना लाजवाब है, इसीलिए मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ठीक है, रैंक 2 पर प्रमोट हो चुका हूँ तो एनर्जी के लिए मुझे और भी ज़्यादा खाने की जरूरत है। वो लड़की हमारे हीरो को देखकर हैरान हो जाती है। बढ़िया शेप के साथ के लड़के को मार्शल आर्ट की हमारे हीरो को दिखाते हुए कहती है, लगता है उस लड़के का तुमसे बड़ा पेट है, शायद वो वीक नहीं होगा। हमारे हीरो मस्त दबा कर खा रहा होता है। लू शेंग मन में कहता है, मेरी परफेक्ट मार्शल आर्ट, मुझे इसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। फिर वो सुपरमैन कहता है, ये लो मेरा किलिंग मूव। लू शेंग उसकी ओर देखने लगता है। वो सुपरमैन कहता है, ये लो मेरा ब्लेजिंग राउंड फ्लेम करके अटैक कर देता है। फिर लू शेंग उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यस, राउंड शेप बिल्कुल एक टाइप की। लेकिन फिर कलर के बारे में क्या? कौन सा कलर मेरी मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करेगा? फ्रोस्ट और फ्लेम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू और रेड, और उसमें शिवई की येलो कलर को मैंने आखिर में ऑब्जर्व करा है, वो किस तरह से मर्ज होगी। फिर वो सोचकर कहता है ग्रे। फिर वो कहता है, ऑफ कोर्स ग्रे कलर रिप्रेजेंट करता है मिस्टीरियस और अननोन, और साथ ही पॉसिबिलिटीज़ को भी। एक परफेक्ट मार्शल आर्ट जो कंट्रोल करती है दूसरों की मार्शल आर्ट और उन्हें साथ ही यूनाइट करती है। हालांकि उन सभी को कमांड करने का ये मतलब नहीं है कि आप उन सब पर हावी हो जाए। मैं बस रैंक 6 पर हूँ। खुद से यह उम्मीद रखना बहुत अनरियलिस्टिक होगा कि मैं रैंक 11 के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए मार्शल आर्ट से बेहतर मार्शल आर्ट बनाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। आखिरकार मैं उन्हें साथ में कैसे मर्ज करूँगा? फिर कुछ सोच कर कहता है, समझ गया। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर वो लड़का उस लड़की के कानों में कहता है कि लगता है इस लड़के को बच्चों के कार्टून देखना बहुत पसंद है, बल्कि साथ ही उसके बिहेवियर भी वियर्ड है। वो लड़की कहती है, वेल। फिर वो लड़का दीवार पर लगे पोस्टर को देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की कहती है, मुझे लगता है वो थोड़ा पागल है लेकिन ये बहुत फनी है। वो लड़का उस पोस्टर को देखकर घबरा रहा होता है। वो लड़की कहती है, क्या हुआ? वो लड़का कहता है, ये तो वही है लू शेंग। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू शेंग खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी साइकिक एनर्जी को मोबिलाइजेशन कर रहा होता है। गैंग क्यूआई, वाइटलिटी और उन दोनों को एक साथ इंटरकनेक्ट करने के लगता है। फिर लू शेंग कहता है, मैं उस गर्म हवा को महसूस कर सकता हूँ जो मेरी बॉडी में फ्लो कर रही है। कोल्ड एनर्जी जो मेरे फ्लैश, ब्लड और बोन्स को धो रही है, और जो जेंटल एनर्जी है बड़ी मात्रा में बॉडी में और भी डीपर भागों में जा रहा है। और इसी वजह से मैंने सेकंड स्टेज ऑफ इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को इंस्टेंटली अचीव कर लिया। साइकिक एनर्जी, गैंग क्यूआई और वाइटलिटी और भी क्लियर और ब्राइट होती जा रही है, और मैं इसे फील कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में मैं डूबता जा रहा हूँ। यूनिवर्स की बेहती पावर हो। फिर वो नीचे आकर गिर जाता है। फिर वो उठकर कहता है, मैं अपने स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस में था, तो ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं डूबता जा रहा हूँ पानी के अंदर। फिर वो सामने देखता है कि वो तीनों मास्टर की व्हील एक दूसरे से फाइट कर रही होती। ये मेरे पास 3 डिफरेंट तरह की व्हील्स है मेरे माइंड के अंदर, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा भले ही मैं ये सब उन्हें बताऊँ। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ तो मेरा अनुमान है कि जल्दी या बाद में पागल बन जाऊँगा और इन तीनों के वजह से मैं मर जाऊँगा। इसी वजह से मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर लू शेंग उन तीनों के पास जाकर कहता है, तुम तीनों मेरी ओर देखो। मैं लू शेंग अपने गोल के रूप में मैंने रैंक 12 की परफेक्ट मार्शल आर्ट को तैयार किया है। ये कहकर वो अपने हाथ में से ब्लैक तरह की एनर्जी निकालता है और कहता है, मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठा पाएगा, और मैं वो काम करूंगा जो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। अपनी एनर्जी उन पर छोड़ता है। वो लोग अपने आप को डिपेंड कर रखते हैं परफेक्ट मार्शल आर्ट की फाउंडेशन बनने के लिए। क्या ये आपके लिए डिवाइन ऑनर नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता
आपको इस भाग्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने आप को मुझे दे दो। फिर उनके अंदर से एनर्जी निकल कर लुशियन की ओर चली जाती है। फिर लुशियन उन सारी एनर्जी को गोल गोल घुमाकर एक दूसरे में इंटीग्रेट करने लगता है। फिर वहाँ पर जोर से धमाका होता है। फिर धुआं हटने पर हम देखते हैं कि लुशियन गुस्से में सक्सेस हो गया होता है। वो कहता है, मैं बस कुछ स्लोगन पर निर्भर था, इन चालाक मास्टर को डराने के लिए। ये मार्शल आर्ट्स सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है, स्टेलर विल। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।